हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। आज हम सभी करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि जो द्विघातीय बहुपद है, इस बहुपद के शून्यक और शून्यकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि शून्यक इसका निकालेंगे कैसे। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए, जैसे बहुपद का हमने व्यापक रूप बताया था कि बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, जहाँ x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और ये c अचर पद होता है। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। शून्यक निकालने का तरीका होता है बहुपद में कि जो a वाला नंबर है, यहाँ का नंबर यानी प्रथम पद का और अंतिम वाले पद का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, पहले वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x² और -8 है, तो -8 का x² में होगा तो -8x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8x²। ये तरीका होता है कि पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। तो -8x² आ गया। अब x² को थोड़े से देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, x² को भूल जाते हैं। केवल 8 को हम लोग तोड़ते हैं, चिन्ह को छोड़ के। 8 को दो ऐसे भागों में, नियम क्या है कि पहला अंक और लास्ट वाले अंक का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x² और -8 माइनस प्लस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए -8x आ गया। अब हम x² को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और 8 को देखते हैं किस किस से कटता है। जैसे 2 से कटेगा 2 चौके 8, फिर 4 से कटेगा 4 दूना 8, और एक चीज और है कि 1 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको देखना ये होता है कि इन दोनों नंबर्स को जो दो भाग में तोड़े हैं ये 8 को, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर या घटाने पर ये मध्य का पद आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, मध्य का पद। यानी कि ax² माइनस के bx माइनस c, यहाँ पर जो है, तो यहाँ जो b है, देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, पहला पद और अंतिम वाले पद का तो हमने गुना कर दिया, 3 पद का बहुपद है। अब बीच वाला पद जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए। इन दोनों के गुणनफल जो आया है उसमें x² को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, 8 को तोड़ते हैं, तो 2 चौके 8 और 1 गुणे 8 करेंगे तब भी कितना आएगा, 8। हमको करना क्या होता है, 2 भाग में इसको तोड़ना होता है। 2 भाग में जैसे ही इसको तोड़े हैं तो हमको पता चला 2 चौके 8 भी होता है और 1 में 8 से गुना करेंगे तब भी 8 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको या इसको जोड़ घटाव करके देख लेते हैं कि कब -2x आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे माइनस है तो देखते हैं 8 में से 1 घटाएंगे अगर तो 7 आएगा, और अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 9। इसका मतलब ये तो हमको होगा नहीं, दोनों में से छांट लेना एक को। तो एक नीचे वाला तो खत्म हो गया, अब ऊपर वाला है, इसको हम क्या करेंगे, 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास माइनस का 2 लाना है। किसका लाना है, माइनस का। माइनस और प्लस को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर -8 का x में किए हैं तो -8x² आया है, ठीक है। अब माइनस का लाने के लिए बड़ा वाला अंक में अगर माइनस लगा देते हैं और छोटा वाला को प्लस लगा देते हैं तो -4 में से 2 जोड़ेंगे, -4 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारा बीच वाला पद आ गया। बीच वाला पद, नियम यही है कि पहला पद और अंतिम वाला पद का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला पद आ जाए, यानी कि b, यहाँ जो b है वो b के जगह पर जो नंबर है वो आ जाए अच्छा से। और इसको गुना करने पर भी ये गुणनफल आना चाहिए। देखिए 4 दूना कितना आ गया, 8, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। इसका मतलब एगो 2 है प्लस का, एगो माइनस का 4 है। चलिए इसको हम रहने देते हैं, यहाँ पर हटाते हैं। यहाँ पर अब हम सजा देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमको पता चला
कि एगो प्लस का हमारे पास 2 आया था, एगो किसका आया था, यहाँ पर लिख देते हैं, एक प्लस का 2 आया था, एक माइनस का 2। इन दोनों को घटाने पर कितना आ रहा था, जोड़ने या घटाने का, ये -4 में 2 जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा था -2। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। तो x² और यहाँ पर हमारे पास इसको तोड़े हैं तो प्लस का 2 और माइनस का 4, और याद कीजिए -8x² आया था। तो एक x इसके साथ लगा देंगे, एक x इसके साथ लगा देंगे, दोनों का गुना करेंगे तो -8x² आ जाएगा। तो प्लस का एक बार लिख देते हैं 2x, एक बार माइनस का 4x, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 8। अब जब भी हमको शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 0 करते हैं, 0 करके ही शून्यक निकालेंगे। अगर बराबर यहाँ पर अगर हम लोग 0 दिए हैं तो यहाँ पर क्या देंगे, या का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब बहुत ही आसान हो गया। मेन दिक्कत बच्चों को यहाँ पर होता है गुणनखंड को तोड़ने में, कि अचर पद का और पहला नंबर जो x वाला x² है, उन दोनों का गुणांक करना है, और गुणांक करके हमको अभाज्य गुणनखंड से भी पता करते हैं कि कौन सा 2 नंबर है जिनको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए। लेकिन सबसे आसान जो तरीका था हमने आपको बताया कि जो 8 आ रहा है, जो गुणा करने पर 8x², इनको 2 भाग ऐसे तोड़िए जिसको जोड़ने और घटाने पर मध्य का पद आ जाए, मतलब बीच वाला पद। तो जैसे ही हमको मालूम चला कि +2 और -4, इन दोनों को घटाने पर -2x आएगा, तो हम क्या किए, इसको सजा के लिख दिए कि पहले +2x फिर -4x और -8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 2 पद और अंतिम वाले दोनों पद का कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब उसमें देखेंगे क्या मिला हुआ है, और जो मिला हुआ है उसको अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसको x को अलग कर लिए, यानी कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का एक मतलब होता है कि उस संख्या से क्या करना है, भाग दे रहा है। तो x से इसमें भाग देंगे तो x यहाँ x² का मतलब है, x² का मतलब हुआ कि 2x का गुना है, ठीक है। अगर एक x से हम भाग देते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एगो x बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक x लिख देते हैं, यहाँ पर एक x लिख दिया। अब प्लस है, फिर x से x में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो पहले तो हमको माइनस दिखा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 के 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 4 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, तो 4 को भी कॉमन लेंगे। x कॉमन है, दोनों में x है कि नहीं है, नहीं है, x नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, x को नहीं लेंगे, माइनस, यहाँ x आ गया और माइनस कॉमन लिए तो माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो गया, प्लस। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूना कितना हो गया, 8 बराबर 0। मतलब कॉमन लेने का मतलब अभी हम बताए हैं कि क्या करना है, भाग देना है। तो -4 का -4 कैंसिल हो जाएगा, x 4 दूना 8, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। अब हम यहाँ से इधर और यहाँ से उधर थोड़ा सा देखेंगे तो x+2 दोनों साइड में है, तो x+2 को हम एक पास कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा, -4, यहाँ से क्या बचेगा, -4 बराबर 0। ये दोनों बराबर किसके हैं, 0 के। तो हम बारी बारी से इसको 0 करते हैं। x+2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, यानी कि इस बहुपद का एक शून्यक हमारे पास आ गया -2। और इस बहुपद का, इसी बहुपद का दूसरा शून्यक निकालते हैं, तो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसको 0 करेंगे। 0 करने पर x बराबर -4, उधर जाके क्या हो गया, +4। अब हमारे पास द्विघातीय बहुपद है, और द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्यक है। याद कीजिए पिछले कक्षा को हमने बताया था, रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक, द्विघातीय का 2 और त्रिघातीय का 3 शून्यक होगा। द्विघातीय बहुपद है, 2 शून्यक आया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है कि इसके सत्यता की जांच करना है कि शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच सत्यता है कि नहीं। तो जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जांच लिखेंगे और a b c वहाँ से मान उठा के रखेंगे कि a का मान कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, a का मान तो क्या है, 1 है, 1 रख दिए। इसी बहुपद का जांच कर रहे हैं। और b का मान यहाँ पर कितना है, -2 है, यहाँ पर रख देते हैं। और c का मान कितना है, -8, और c बराबर क्या है, -8। अब हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के लिए शून्यकों का योग, जांच करने के लिए a b c हम लोग लिख लिए। अब हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच में जांच करना है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग। हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का हम फॉर्मूला जानते हैं माइनस के बी बाई ए। हम लोग फार्मूला सिद्ध भी किए हैं। यहाँ पर जो माइनस बी बाई ए है, माइनस बी है, अभी हम लोग लिखेंगे थोड़े से। शून्यकों का योग, शून्यक यहाँ पर एगो एक है -2 और एक है कितना 4 है, यानी कि एक कितना है 4, दोनों का योग करेंगे और फॉर्मूला से भी निकाल के देखेंगे माइनस का बी बाई ए। यहाँ पर माइनस, पहले फॉर्मूला में पहले क्या है माइनस है और क्वेश्चन में भी यहाँ पर बी के जगह पर भी क्या है -2। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बी के जगह पर -2 और फॉर्मूला में पहले माइनस से माइनस लिख दिए, बी के जगह पर -2 रख दिए, ठीक है। और बट्टा ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर रखें। अब 2 और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, बट्टा में 1 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ध्यान से देखें। -4 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, सॉरी 4 में -2 को घटा देंगे, ये प्लस माइनस है, 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ 2 आ रहा है। अब इसका बट्टा कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बट्टा में 1 लगा सकते हैं। 2/1 और 2/1 दोनों भाग क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ये सत्यापित है कि शून्यकों को जोड़ने और उनके फॉर्मूला के अनुसार दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो -2 है, -2 क्या है, यहाँ पर देखिए -2 क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। और ये जो 1 है, 1 क्या है, 1 इसका x² का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x² का गुणांक, ठीक है। आई माइनस में था तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, क्योंकि गुणांक जो था माइनस में आया है तो माइनस लिख देंगे। x का गुणांक माइनस नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। x का गुणांक ये है और ये किसका है, x² का गुणांक है, ठीक है। और लेकिन पहले माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके शून्यकों का योग है या शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यायता का जांच करते हैं। किसके बीच, शून्यकों के गुणनफल के बीच। तो यहाँ पर दूसरा नंबर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो अगर एक शून्यक हमने माना अल्फा है, दूसरा शून्यक माना बीटा, जैसे यहाँ पर है, अगर एक शून्यक को अल्फा माने हैं दूसरे को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा के जगह पर -2 और बीटा के जगह पर 4, वही बात आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग करते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास माइनस के सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, हम लोग सिद्ध भी किए हैं। और योगफल होता है माइनस के बी बाई ए और गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। तो चलिए हम लोग गुणनफल करते हैं। यहाँ पर दिया है शून्यक एक, जो शून्यक हमारे पास आया है, ध्यान से देखें इस शून्य को, इस शून्य का आया है यहाँ पर -2 और एक शून्य कितना आया है 4। तो यहाँ पर रखते हैं -2 अल्फा की जगह पर और गुना करते हैं 4 का और फॉर्मूला से निकालते हैं सी बाई ए। तो यहाँ पर सी के जगह पर ध्यान से देखें तो सी के जगह पर यहाँ पर क्या है -8 अब बट्टा ए के जगह पर क्या है, तो ए के जगह पर हमारे पास यहाँ पर है कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब 4 दूना कितना हो गया -8 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है -8, यानी दोनों भाग क्या है बराबर है। ऐसे फॉर्मूला से भी निकालने से जो आ रहा है 2 आ रहा है शून्यकों का योग, और जोड़ने पर अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यकों को जोड़ने पर भी 2 आ रहा है, दोनों ओर से बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित, यानी कि ये सत्यापित है ये, ठीक है। ऐसे ही शून्यकों के योग और गुणनफल के बीच में सत्यता की जांच करते हैं, यानी ये जो जांच हमने किया है ये क्या है एकदम सही है, इसी तरह से जांच करना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमारा नियम क्या है कि पहले वाले का और लास्ट वाले का गुना करना है। तो 4s² का और 1 में गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा। अब देखना है हमको बीच वाला मध्य पद, पहला और अंतिम का गुना कर दिए, मध्य पद देखना है। तो माइनस के 4s है, माइनस का 4s कैसे आएगा, तो इसको पहले 2 भाग में ब्रेक करेंगे, 2 दूना 4। पहले हमको केवल नंबर पर ध्यान देना है कि नंबर कब आ रहा है। तो 2 में 2 का गुना किया तो कितना आ गया 4,
अब हमको एस स्क्वायर लेना आता है, एस दोनों जगह पर लगा दिए, एस मिलके एस स्क्वायर हो गया। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है इसका चिन्ह, केवल नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है इसको भी देखना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 4s आ रहा है। तो अगर दोनों में माइनस लगा देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो माइनस का 2s माइनस का 2s कितना आ जाएगा, माइनस का 4s आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4s है, लेकिन माइनस लगाने पर इसका मान नहीं बदलना चाहिए, ना ही इसका चिन्ह बदलना चाहिए। तो माइनस का अगर चिन्ह लगाए हैं दोनों में तो इसका चिन्ह बदल रहा है, इसका एक बार चेक करते हैं। तो अगर इन दोनों का गुना करते हैं, 2 दूना 4, एस का एस स्क्वायर, और माइनस माइनस का 2 बार गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। अभी भी प्लस में है और यहाँ माइनस लगाने के बाद भी प्लस में है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो -4 है वो ब्रेक किस में होगा, 2s और माइनस के 2s में, माइनस का दोनों रहेगा। चलिए हम सजा देते हैं माइनस के 2s को, तब 4s स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने देंगे पहले वाले नंबर को, और इसका शून्य निकालना है तो इसको बराबर क्या करेंगे, 0 लेंगे, और माइनस का 2s और माइनस का 2s, 4s को हमने ब्रेक किया, माइनस के 2s माइनस 2s, और प्लस 1 बराबर 0। अब पहले नहीं कहिए इसको कैसे लिख दिए, इसका इसमें गुना किए और फिर इसको तोड़े हैं तो 2s और 2s आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट काम क्या होता है, दो को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब इसमें क्या शामिल है, जो शामिल है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों में शामिल है 2 का टेबल भी और यस भी, तो पहले 2 ले लेते हैं कॉमन, दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, फिर यहाँ भी यस है यहाँ भी यस है तो एस भी कॉमन ले लिए, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, एस से एक एस कट जाएगा, एक एस बचेगा, ठीक है। और फिर 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ रहेगा, और 2s से 2s कट जाएगा तो 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से तो हमको नहीं लग रहा है कुछ कॉमन है, लेकिन एक तो सब में कॉमन होता है। अब चिन्ह क्या लेंगे, तो चिन्ह यहाँ से देख के लेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे 2s है यहाँ पर प्लस का, यहाँ है माइनस का था, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये किसका बदल जाएगा, माइनस का जो था माइनस कॉमन लिया, माइनस से भाग हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 2s प्लस का हो जाएगा, माइनस से भाग देंगे, माइनस से भाग देंगे तो प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ भी 2s है यहाँ भी 2s है, दोनों साइड में माइनस के इस साइड और माइनस के उस साइड, मतलब माइनस के चिन्ह के उस साइड देखते हैं और इस साइड देखते हैं। तो यहाँ पर 2s -1 और 2s -1 दोनों जगह है, तो 2s -1 को कॉमन ले लिए। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2s -1, 2s यहाँ पर आ रहा है, जैसे 2s -1 दोनों जगह से कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचा 2s और यहाँ पर बचा -1, समझ में आ रहा है। अब बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ से s के साथ ये 2 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, तो s बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ से 2 को उधर किए तो भाग में आ गया, यहाँ पर वैसे ही करेंगे 2s -1, ये दोनों कोष्ट आपस में मिलके 0 हैं, तो बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। यहाँ पर इसको 0 करेंगे, 2s बराबर माइनस का उधर जाके प्लस का, यहाँ से s का मान निकालते हैं, तो s बराबर ये जो 2 गुना में है, ये जो 2 गुना में है उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1/, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। दोनों का सेम आएगा क्योंकि 2s -1 2s -1 दोनों का आ रहा। अब हम लोग जांच करते हैं और शून्यकों का योग निकालते हैं। जांच में a b c आप लिख सकते हैं, a b c क्या क्या है, शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है, दोनों शून्य को जोड़ते हैं, जैसे इसको अल्फा ले लिए इसको बीटा ले लिए, और एक बार फॉर्मूला से भी निकालते हैं कितना आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो यहाँ पर अल्फा का मान रखते हैं, अल्फा का मान 1/2 और प्लस का यहाँ पर बीटा का मान भी 1/2। अब 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/4 न लिख देंगे सीधा सीधी, बहुत बच्चे कहेंगे कि 1/2 1/4, भिन्न का जोड़ कैसे होता है, दोनों का लॉस लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से फिर भाग देंगे, 2 एकम 2 1, फिर 2 एकम 2 1, और 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो गया, कट के कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला से निकालते हैं, फॉर्मूला से कितना आ रहा है, माइनस के b/a, ये a होता है, पहला वाला मान क्या होता है a, दूसरा वाला मान क्या हो गया b, और तीसरा वाला मान c।
मतलब जो द्विघातीय बहुपद है उसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एस स्क्वायर के बगल में जो है वो ए है और एस के बगल में जो है वो बी है और जो अचर पद है वो क्या है, सी है। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस का बी, तो यहाँ पर बी माइनस का है। यहाँ पर पहले फॉर्मूला का माइनस लिख लेते हैं, फॉर्मूला का माइनस लिख लिए, बी के जगह पर माइनस बी है, ये पूरा नंबर जो है माइनस बी है, ये पूरा ए है और ये पूरा सी है। माइनस चिन्ह के साथ लिखना है, तो बी का मान -4, यहाँ पर लिख दिए -4 बट्टा 1, माइनस और माइनस क्या हो गया +4 बट्टा 1। अब देखते हैं, और ए के जगह पर मान रखना है, ए के जगह पर हम लोग मान नहीं रखे हैं, बी का मान रख दिए, ए 1 लिख दे रहे हैं। ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान क्या है यहाँ पर 4 है, ए का मान भी यहाँ पर रख देते हैं 4 और यहाँ पर 4, 4 और 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये जो बी है, बी किसका गुणांक है, बी है एस का गुणांक, तो यहाँ पर लिख देंगे एस का गुणांक, ठीक है। कट के दोनों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एस का गुणांक। और नीचे जो यहाँ पर 4 है, नीचे वाला ए वाला जो वो ए क्या है एस स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर अगर माइनस रहता तो माइनस चढ़ा देते हैं, प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। यही ऐसे ही सत्यता का जांच करते हैं कि फॉर्मूला से भी हमारे पास कितना मान आया है 1 आया है, और जो सूत्र है उससे भी कितना आ रहा है 1, यानी कि दोनों सही है। अगर गलत रहता तो इसका मान अलग आता, उसका मान अलग आता। इसका मतलब हम लोग शून्य सही से निकालें, अच्छे से निकालें, और शून्य का जांच भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है सही आ रहा है। गुणनफल देखते हैं, गुणनफल में एक शून्यक है 1/2 और दूसरा शून्यक भी 1/2, 1/2 गुने 1/2। और फॉर्मूला क्या है C/A, C/A करते हैं तो C के जगह पर यहाँ 1 है, ठीक है। ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर -4 है, सॉरी प्लस का 4 है, ए के जगह पर क्या है +4। अब इन दोनों का गुना करते हैं, इन दोनों का गुना करेंगे 1 2 दूना 4, काट नहीं देना, ऊपर नीचे कटेगा। 1 का 1 में गुना, 2 का 2 में गुना, 2 दूना 4, 1 एकम 1, और 1/4 और 1/4 यहाँ पर दोनों जगह पर एक जैसा आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, यानी ये सत्यापित है हमारा, क्या है सत्यापित। ये दोनों जो हम लोग जांच किए हैं शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, वो फॉर्मूला से भी सेम आ रहा है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अलग अलग जो शून्यक है उनका गुना करने पर भी 1 आ रहा है, इसलिए क्या है सत्यापित है। जांच में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे ऐसे ही जांच लिख के, और ABC यहाँ उतार लीजिएगा कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, नहीं तो बार बार यहाँ पर मान देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम A लिखे हैं और कहाँ पर B लिखे हैं। और फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला के सामने ऐसे बैठाएंगे, और जब जो भी आएगा उसका अंक, उसका गुणांक लिख देंगे कि वो नंबर किसका गुणांक है। इसी तरह से सत्यापित करते हैं। और C को भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो C है हमारा, C क्या है अचर पद है, अचर पद, और बट्टे में A क्या है एस स्क्वायर का गुणांक है, एस स्क्वायर का क्या है गुणांक। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा क्या किया घुमा दिया है। घुमाने का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² और प्लस bx, यानी bx यहाँ होता है और c इधर होता है। तो अगर इधर उधर कर दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको सजा देंगे पहले। तो हम लिख देते हैं यहाँ 6x² और माइनस का 7x और माइनस का यहाँ 3, और सजाने के समय चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि माइनस का 3 है तो यहाँ भी माइनस का 3 रहेगा, माइनस का 7x है तो माइनस का 7x। केवल क्या करेंगे इधर से उधर उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बैठा इधर से उधर बैठा देंगे, और बैठाने से अच्छा हो गया। अच्छा कैसे हो गया, तो हमारा जो फॉर्म था ax², ये जो ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का जो व्यापक फॉर्म था, रूप था, वो ही आ गया ax² प्लस bx प्लस c, व्यापक रूप आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहाँ पर होता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बराबर के 0 देंगे। अब शून्यक निकालेंगे इसका, चलिए शून्यक निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और अचर पद का गुणा करेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस का 18x² आएगा। ध्यान से देखें,
इसका और इसका आपस में इन दोनों नंबर का क्या किए गुना। 6 3 क्या हो गया 18, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा होता है। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब हमको इसको जो 18x माइनस का आया है इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए माइनस का 7x आ जाए। तो हम दो भाग में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं किससे किससे कट जाता है। 2 से कटेगा, 2 9 18, और किस पहाड़ा से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 छके 18, और किसी पहाड़ा से कटेगा तो 3 के बाद 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 से यहाँ कटिए गया है। अब दोनों को जोड़ घटा करके देखते हैं 7 कब आ रहा है। तो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि ये 9 और 3 है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया पहले। अब आते हैं दूसरा नंबर में, तो 9 में से अगर 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि ये वाला हमारा गुणनखंड सही है। ये 2 भाग में तोड़ना, 9 और 2 को घटा देंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का लाना है, तो जब भी माइनस का लाना हो तो बहुत ही आसान तरीका है, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ माइनस लाना है तो माइनस लाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे, छोटा वाला में प्लस लगा देंगे। जैसे 9 में से 2 को घटा रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है माइनस है तो हम पहले वाला में माइनस दें कि दूसरा वाला में माइनस दें। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे। तो जैसे ही बड़ा वाला में माइनस लगाएं तो -9 में 2 जुट जाएगा, -7 आ जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो एकदम आसान है, यहाँ भी एक्स लगा दें, यहाँ भी एक्स लगा दें, यानी कि हमको समझ में आया कि 6x²। अब इसको सजा देते हैं थोड़ा सा, -7x को +2x और -9x, तो +2x माइनस का 9x, यानी कि 7x को तोड़ दिए, 9 में 2 जोड़ेंगे -7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, मतलब जुटेगा तो -7 होगा और x हो गया। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ इसी को केवल सजाना है, इसी को यहाँ पर सजा दिए। अब -3 है, यहाँ पर -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दो पदों का, प्रथम 2 पद अंतिम वाले 2 पदों का कॉमन लेंगे, मतलब पहले 2 नंबर और लास्ट वाले 2 नंबर में से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या है, जो दोनों में शामिल हो। कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में मिला हो, शामिल हो। क्या क्या शामिल है, यहाँ x है, x लिख लेते हैं, और क्या है 2 के टेबल में है, मतलब 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 एकम 2, तो अब भाग देते हैं, 2 3 6, और x से x कट जाएगा तो 1x बचेगा। यहाँ 2x है, 1x कटेगा, 1x बचेगा, और 2x से 2x कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर का कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले 3 के टेबल में ही दोनों है, मतलब 3 के पहाड़ा में, टेबल का मतलब क्या हो पहाड़ा, तो 3 के पहाड़ा में है तो 3 कॉमन ले लिए। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस ले लिए, क्या ले लिए माइनस। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस -3 कॉमन लेंगे, 3 3 के 9। अब देखिए यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ x भी बचेगा, ध्यान देंगे, यहाँ -3 से 9 को भाग दिए 3 होगा, और यहाँ पर x बचा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से इस साइड और यहाँ से उस साइड, देखते हैं यहाँ पर 3x + 1 है, तो 3x + 1 है, और इधर भी 3x + 1 है, तो दोनों जगह से 3x + 1 को क्या किए कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचा 2x, कॉमन लिए, या एक साइड कर लेते हैं, 3x + 1 एक साइड कर लिए, यहाँ पर आया 2x, यहाँ पर आया -3। अब दोनों को बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 3x + 1, पहले इसको 0 करते हैं, बराबर 0। 3x बराबर प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। यहाँ से x निकालेंगे तो 3 गुना में है चर के साथ, तो गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में -1/3, ठीक है। अब दूसरा शून्य निकालते हैं इसको, तो 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से 2x,
पहले हम क्या करते हैं, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको जीरो के उस साइड भेजते हैं, मतलब दाएं साइड में। ये बाएं साइड उधर दाएं साइड में जाएगा, तो माइनस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ से एक्स निकालते हैं तो गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में। ये नहीं बोलेंगे कि भी जोड़ में है उधर घटा में जाएगा। यहाँ प्लस है लेकिन एक्स के साथ, जिसके साथ वहाँ जा रहा है एक्स का गुणांक है, हम पहले भी बताए हैं कि एक्स का गुणांक है दो, दो गुना में है उधर जाके क्या होगा भागा में। तो हमारे पास दो गो शून्य का आ गया, कौन कौन, एगो को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को क्या मान लेते हैं बीटा। ठीक है, एगो अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया। अब जांच हम करेंगे, जांच के लिए हम लोग ए बी सी लिख देते हैं, सहूलियत होगा थोड़ा सा। ए के मान कितना है, ए के मान 6 है। बी के मान देखते हैं, बी के मान कितना है माइनस का ना, माइनस के 3 नहीं है क्योंकि हम लोग सजा दिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ बी का मान हो गया माइनस का 7, ये बी का मान मत उठा के रख देना, बी का मान कौन सा है माइनस का 7, यहाँ पर रख देते हैं बी का मान माइनस का 7। अब खूब अच्छे से देखते रहो, यहाँ पर माइनस का 7 किसका मान है बी का, और सी का मान यहाँ पर देखते हैं ए बी सी, सी का मान क्या है माइनस का 3। अब चलते हैं हम लोग संबंध स्थापित करने, तो जांच लिखेंगे ए बी सी लिख देंगे, शून्यकों का योग माइनस के बी भाई, ये फॉर्मूला लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम लोग करते हैं। तो अल्फा एगो हमारे पास शून्य का आया माइनस के 1/3, लिखते हैं माइनस के 1/3, और दूसरा आया है बीटा 3/2, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 3/2, और फॉर्मूला लिखते हैं माइनस के बी बाई कितना आ रहा है ए। और देखिए पहले माइनस का फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिया फॉर्मूला वाला, बी की जगह पर -7 है तो यहाँ पर -7 लिख दिए, बट्टा ए के जगह पर कितना है 6, तो यहाँ पर ए के जगह पर 6 लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बट्टा 6। अब 7 जो है किसका है एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक, और 6 किसका गुणांक है 6 यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बट्टा में लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एगो फॉर्मूला से तो हम काम कर दिए कि 7/6 आया, लेकिन इसको जोड़ के देखते हैं 7/6 आ रहा है, तो क्या करते हैं भिन्न के जोड़ बनाने के लिए हर के लॉसा निकालते हैं, नीचे वाला क्या है हर है, ऊपर वाला क्या है अंश है, तो हर और अंश का मेल होता है भिन्न में, मतलब अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो हमको क्या करना होता है नीचे वाले को लॉसा निकालना होता है, इसका मतलब हर का लॉसा निकालना होता है। तो चलिए हर का लॉसा निकालते हैं, तो 2 और 3 का लॉसा नहीं निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना 6, अब 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 आ रहा है तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 2, 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस लगा दो, ये जो प्लस है प्लस का चिन्ह दो, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे, 2 के भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई कितना हुआ 6, और जितना आएगा ऊपर वाले में गुना कर देते हैं, 3 तिरिके 9। अब क्या करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है कि जोड़े की घटाएं, तो करना क्या है बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करेंगे घटा देंगे, बड़ा वाला का चिन्ह देखते हैं और बड़ा वाला का चिन्ह जो रहता है वही काम करते हैं। बड़ा वाला का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर छोटा वाला का चिन्ह क्या है माइनस है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए, तो बड़ा वाला में से अलग अलग चिन्ह रहता है, तो इसे ही करते हैं बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं और बड़ा वाला का चिन्ह लिख देते हैं। तो 9 में से 7 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिए और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस का है तो ये भी प्लस कराएगा, बट्टा में 6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो 7/6 जोड़ने पर भी और 7/6 फार्मूला से भी दोनों बराबर आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा दो मूलों को जोड़ा, मूलों को जोड़ने पर 7/6 आया और फॉर्मूला से भी कितना आ रहा है 7/6। अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल का जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2, 3 से 3 कट गया, माइनस के 1 कितना हो गया 2। अब फार्मूला जो है C/A उसको लिखते हैं, C का मान क्या है -3, तो यहाँ पर लिखते हैं -3, ठीक है, और बट्टा A का मान ध्यान से देखें यहाँ पर है 6। अब लिखने से यही सहूलियत हो गया कि टपाटप यहाँ से मान उठा रखते जाएंगे और कर लेंगे।
ए का मान है 6 और सी का मान -3, तो -3 सी का मान, ए का मान 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, -1/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, -1/2 और -1/2 दोनों जगह क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये हमारा किया हुआ सत्य है, यानी सत्यापित है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यापित। ठीक है, हम लोग जो जांच किए वो क्या है, सही है। इसी तरह से जांच करना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पहला पद मतलब x² का जो गुणांक है उसका अचर पद में गुना कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था, जो c है उसको पहले लिख दिया था और b को बाद में, तो हम लोग मूर्ख नहीं ना है, उसको b को क्या करेंगे, पास में रखेंगे और c को अलग करेंगे, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में तोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें तो c है नहीं, क्योंकि ax² + bx + c होता है। द्विघातीय बहुपद में कितने पद होते हैं, 3 पद। यहाँ पर कितना दिया है, 2 पद दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 2 पद से बना सकते हैं। या आप अगर सुविधा के लिए बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ u 0 लिख के और u लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं सीधा सीधी, 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। अब ये बदल गया ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सीधा सीधी, क्योंकि अचर पद तो है नहीं, अगर अचर पद का इसमें गुना करते हैं तो 4u² का 0 में गुना हुआ तो 0 हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 4 का टेबल में दोनों है, तो 4 आ गया, यहाँ से u आ गया। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ u है, फिर यहाँ भी 4 के टेबल में है, ये 4 के टेबल में 8 भी है और यहाँ u भी है। ठीक है, अब यहाँ से 4u से भाग देंगे तो 4 से 4 कट गया, u से u कट गया, एगो u। ठीक है, फिर 4 से 4 दूना 8, u से u कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों किसके बराबर होगा, दोनों किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। शून्यक तभी निकल सकता है जब दोनों को बराबर करेंगे, किसके, 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अब 4u भी 0 के बराबर है और u + 2 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो बारी बारी से 0 कर देते हैं, यानी कि 4u = 0 और यहाँ से इधर इसको 0 कर देते हैं, u + 2 = 0। यहाँ से u बराबर आएगा प्लस का 2, उधर जाके माइनस का 2, यहाँ से u बराबर आएगा 0 और गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 0/4 0 हो गया। ठीक है, तो u का हमारे पास 2 मान आया, एक को मान लेते हैं हम अल्फा, एक दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। 2 हमारे पास शून्यक है, एक अल्फा है, क्या बीटा है, दोनों शून्यक। अब जांच करते हैं, जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a का मान, b का मान और c का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर जांच लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, जांच, और जांच लिख के ऐसे डैश देके a का मान उतार लें और b का मान उतार लें, सुविधा होगा। ठीक है, a b c का मान उतार लेते हैं, तो a का मान है 4, ठीक है, b का मान जो है 8 है, b का मान कितना है, 8 है, और c का मान क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखते हैं अल्फा + बीटा। एक बार हम वैसे करते हैं, तो अल्फा का मान यहाँ पर देखें, अल्फा है, अल्फा का मान 0 है, तो अल्फा का मान यहाँ पर 0 रखें। बीटा का मान क्या है, -2 है। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये हो गया 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। जोड़े या घटाएं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, -2 बच जाएगा। अब फार्मूला से देखते हैं, -b/a, तो यहाँ पर है b, पहले फार्मूला में है माइनस और b के जगह पर 8, फार्मूला में यहाँ पर हो गया माइनस, b के जगह पर यहाँ से मान उठा के रखेंगे 8। ठीक है, a का मान नीचे में क्या है, a के जगह पर क्या है, 4, तो यहाँ पर रख देते हैं 4। ठीक है, अब 4 दूना कितना हो गया, 8, -2 आ गया, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, दोनों बात बराबर हो गया, यानी कि दोनों मान बराबर हो गया हमारा। अब ये इसका मतलब शून्यकों का योग भी सत्यापित है, सही है। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 जो है वो u का गुणांक है, किसका गुणांक है, u का गुणांक। लेकिन यहाँ पर माइनस आया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, यहाँ माइनस का यहाँ हो गया, और जो 8 है वो u का गुणांक है, u लिख दिए। 4 किसका गुणांक है,
तो 4 गुणांक है यहाँ पर यू स्क्वायर का। गुणांक का मतलब होता है किसके साथ गुना हो रहा है, यानी कि यू के साथ, यू स्क्वायर के साथ 4 का गुना हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे यू स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करते हैं। शून्यकों का योग तो संबंध स्थापित हो गया, शून्यकों को गुणांक पर आते हैं, मतलब गुणनफल पर। चलिए गुणनफल पर देखते हैं। तो एक है जो शून्यक है हमारे पास 0 है और दूसरा शून्यक -2 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 गुने माइनस का 2। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास है, पहले इसे गुना कर लेते हैं। इसे गुना करने पर हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला से लिखते हैं c/a। यहाँ पर मान देखते हैं, c का मान कितना है? 0। तो यहाँ पर लिख दिए 0। c का मान कितना लिख दिए? 0। और a का मान देखते हैं, a का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर लिख दिए a का मान 4। और 0/4 कितना हो गया? 0। यहाँ पर भी मान 0 और यहाँ पर भी मान 0, दोनों जगह क्या है? बराबर है। यहाँ पर 0 को लिख सकते हैं अचर पद। कौन पद? अचर पद। और बट्टा में जो 4 है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 4 क्या है? 4 यहाँ पर देखें यू स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से संबंध स्थापित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है t² - 15। t² - 15 का हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इसको बराबर का 0 करते हैं। t² बराबर, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है उधर भेजते हैं। तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, √15। लेकिन यहाँ पर एक ही रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो √15 है, यहाँ उससे पहले हम लोग प्लस और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि एक जो रूट है वो 15 प्लस का है और एक जो रूट है वो माइनस का 15 है, यानी कि एगो अल्फा है और एगो हमारा शून्य क्या है? बीटा है। ये प्लस माइनस कैसे आया, थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर माइनस के हम √15 का स्क्वायर करेंगे तब भी 15 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट को स्क्वायर काट देगा। अगर हम 15 प्लस का भी, यहाँ प्लस है, प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तब भी मान कितना आएगा? 15। इसीलिए जब भी स्क्वायर को उधर रूट साइड में भेजते हैं तो रूट हमारे पास 2 होता है, एक प्लस का एक माइनस का। वो यहीं से आता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तब भी मान उतना ही आता है और माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तब भी मान उतना आता है। माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा, यहाँ पर कैंसिल कर देगा 15। मान अभी भी 15 है, पहले भी 15 था। ठीक है, लेकिन बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं मान। रूट में जैसे ही चढ़ाते हैं, बहुत लोग रूट में चढ़ा के यहाँ प्लस माइनस देना भूल जाता है। प्लस माइनस देना भूल जाएगा तो कहेगा ये द्विघातीय बहुपद है, तो 2 शून्य आ नहीं रहा है। तो जैसे ही हम लोग रूट में डालते हैं ना, तो रूट में प्लस वाला भी मान और माइनस वाला भी मान, दोनों मान क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा प्लस और माइनस मान दोनों का स्क्वायर करने पर वही संख्या आता है। जैसे प्लस का स्क्वायर किए तो यहाँ 15 या माइनस का स्क्वायर किए भी तब भी 15 आया। समझ में आ गया होगा कि क्यों हम प्लस माइनस दिए हैं। तो एक प्लस का अल्फा हो गया, एक माइनस का, क्योंकि दोनों के स्क्वायर करने पर 15 आ जा रहा है। तो हमारे पास अब ए बी लिख लेते हैं। यहाँ ए का मान कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ बी का मान नहीं दिया है और सी का मान दिया है, तो बी का मान नहीं दिया तो हम लोग क्या बैठा देंगे? 0। ठीक है, सी का मान देखते हैं तो माइनस का कितना है? 15 है। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा -15 और प्लस √15। यहाँ माइनस का √15 और प्लस का √15, ये तो प्लस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 0। अब माइनस के b/a फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, b के जगह पर कुछ नहीं है तो 0, और बट्टा a के जगह पर कितना? 1, तो 0/1 भी कितना हो गया? 0, क्योंकि एक कोई भी चीज़ से 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। अब देखें, यहाँ पर भी मान 0, यहाँ पर भी मान 0, दोनों मान बराबर हो गया। अब 0 को लिख देंगे, 0 किसका गुणांक है? तो 0 इसमें किसी का गुणांक है नहीं। वैसे लिखने के लिए, सजाने के लिए हम ऐसा बना सकते हैं t² + 0t और माइनस का 15। ये सजा दिए हम कैसे? ax² + bx + c, तो 0 हो गया। t का गुणांक लिख सकते हैं, t का गुणांक, किसका गुणांक? t का गुणांक। ठीक है,
अब इसको लिख सकते हैं ए को, तो एक क्या है टी स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर है 15 प्लस का और गुणे में 15 माइनस का, ठीक है। गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 15 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस का माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। फार्मूला से निकालते हैं, फार्मूला से है सी बाई ए, सी के जगह पर -15 और ए के जगह पर 1, तो यहाँ पर लिखते हैं -15 और बट्टा में 1, ठीक है, -15/1। अब -15 को दे, -15/1 कितना होता है -15, क्योंकि प्रत्येक अंक के नीचे बट्टा में 1 लगा होता है। यहाँ पर भी दोनों मान आपस में क्या हो गया बराबर, ये क्या है सत्यापित है दोनों। अब इसको लिख सकते हैं -15 को यहाँ नीचे कि अचर पद, बगल में आप लोग लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है, अचर पद और बट्टा 1 क्या है, 1 है टी स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे अचर पद में, और टी स्क्वायर का गुणांक। माइनस प्लस छोड़ते नहीं है क्योंकि 15 माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, और 15 क्या अचर पद है, यहाँ पर अचर पद, तो अचर पद लिख दिए। और एक क्या है नीचे में एक जो है, यहाँ पर नीचे में एक के लिए यहाँ पर आया टी स्क्वायर, तो एक यहाँ पर देखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक है, जो ए का मान है और किसका है टी स्क्वायर का गुणांक। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² - 1x - 4, मतलब यहाँ 1 नहीं दिया हुआ था, हम अपने सुविधा के लिए क्या किए हैं 1 लिख दिए, क्योंकि x² के पीछे कुछ नहीं दिया होता है तो क्या होता है वहाँ 1 छुपा होता है। अब इसका शून्यक निकालना, हम क्या करेंगे पहला और लास्ट वाले के गुना करेंगे, यानी कि 3 चौके कितना हो गया 12, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12x² यहाँ लिख दिए। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है, तो 2 भाग में तोड़ते हैं तो 2 छके 12 और 3 चौके 12। पहला वाला को चेक करते हैं तो 6 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाला पद यानी -1x आ जाए, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा वाला को चेक करते हैं तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, लेकिन 7 नहीं है 1 है, अगर 4 में से 3 घटा दे तो 1 आ जाएगा। अब रहा बात यहाँ माइनस है, तो हम माइनस लाने के लिए क्या कर सकते हैं 4 के साथ माइनस दे सकते हैं और 3 के साथ प्लस, क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे 1 आ जाएगा और बड़ा वाला का चिन्ह लिख देते हैं तो यहाँ -1 भी आ जाएगा। अब इसके साथ x² है तो यहाँ भी x लिख देते हैं, यहाँ भी x लिख देते हैं। अब हम तोड़ दिए, तोड़ने पर ही पूरा झंझट खत्म। अब इसको सजा देते हैं 3x² प्लस का 3x और माइनस के 4x, इसको x -1x को तोड़ दिए 3x और -4x। अब -4 यहाँ पर है, -4 लिख देते हैं बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, 2 अंक को कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से 3 कॉमन है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3x बाहर निकल गया, 1x बचेगा, प्लस 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, और ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको माइनस कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो उसको बाहर कर लें, तो यहाँ माइनस को बाहर कर लिए, यहाँ 4 दोनों में शामिल है 4 को भी बाहर कर लिए। अब माइनस बाहर हो गया 4 बाहर हो गया, यहाँ x बचा, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बाहर हो गया 1 बचेगा, 4 बचेगा लेकिन 4 से भाग होगा, 4 एकम 4 बराबर 0। x + 1 x + 1 माइनस के उस साइड और माइनस के इस साइड दोनों साइड है, तो x + 1 को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ से माइनस के 4, दोनों को क्या करना है 0 करना है, इसको 0 करेंगे तो x + 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के कितना 1 माइनस के 1, ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब इसको 0 करते हैं तो 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ से x बराबर ऐसे ही निकालते हैं 0 कि माइनस का जो नंबर रहेगा जो अचर पद रहेगा सबसे पहले 0 के उस साइड उसको भेजेंगे, तो -4 को उधर भेजें, प्लस का 4 हो गया, यहाँ 3 गुना में इधर आके भागा में कहाँ आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो क्या हो गया 4/3, यहाँ पर माइनस है। एगो को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरा शून्य को क्या मान लेते हैं बीटा,
अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच में ए बी सी हम लोग लिख लेते हैं। लिखने से आसानी होगा, यहाँ मान फटाफट उठा के बैठा देंगे। ए का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी। तो यहाँ पर कोई मान नहीं दिया था तो हम लिख दिए माइनस का 1 हो गया। सी कितना है, माइनस का 4 है। माइनस प्लस सब लिखना है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। शून्यकों का योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, माइनस का 1 प्लस बीटा कितना है, 4/3 बट्टा 1 लगाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, लॉस हो जाएगा 3, 3 एकम 3, आई हो जाएगा कितना, 4। अब घटाते हैं, घटाने पर कितना आ गया, 1/3, फार्मूला से लिखते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब बी है, पहले माइनस है, कंफ्यूज हो जाता है सब बच्चा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो आसान तरीका सबसे है कि पहले जो माइनस है उसको लिख लेते हैं, फिर बी का मान उठाते हैं। बी का मान क्या दिख रहा है, माइनस का 1। तो 2 गो जब चिन्ह आता है तो कोष्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस, तो कोष्ट करके लिख दिए, बट्टा ए का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख दिए ए का मान 3, माइनस और माइनस का हो गया प्लस, बट्टा 1। तो 1 बट्टा कितना आ गया, 3, और 1/3 जोड़ने पर भी फार्मूला से भी 1/3, यानी दोनों मान क्या हो गया, बराबर। अब शून्यकों का योग जो है, अब संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि दोनों का मान क्या हो गया, बराबर। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो 1 है वो x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक है। केकर गुणांक है, x के गुणांक है। और 3 केकर गुणांक है, देखो 3 यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। 3 केकर गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। 3 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी कि ये दोनों मान बराबर है, और जब बराबर हो जाता है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक लिख देते हैं। अब शून्यक का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों के गुणनफल देखते हैं। तो एगो शून्यक है माइनस का 1, यहाँ रखते हैं। दूसरा शून्यक है 4/3, गुना करते हैं, 4 एकम 4 माइनस का, बट्टा में 3। एगो हमारा फॉर्मूला से जो मतलब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल किए, तो उससे आया माइनस का 4/3। अब फार्मूला से निकालते हैं, कैसे आता है फार्मूला से। फार्मूला क्या है, C/A, शून्यकों का गुणनफल। हम लोग सिद्ध भी किए हैं पिछली कक्षा में, और पिछली कक्षा की वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उसको जाके देख लें। C का मान यहाँ पर 4 है, माइनस का, किसका है, माइनस का 4, बट्टा A का मान कितना है, A का मान देखें तो A का मान यहाँ 3 है, कितना है, 3, यहाँ पर लिख दिए 3। अब देखें यहाँ पर माइनस का 4/3, और सीधा सीधी यहीं पर आ गया माइनस के 4/3। दोनों मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले कि जो -4 है, वो -4 क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद। तो यहाँ पर लिख दिए अचर पद। हम पहले ही बताए थे पहले वीडियो में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c क्या होता है, अचर पद। तो यहाँ c का मान क्या हो गया, अचर पद, बट्टा नीचे में a है, a क्या है, तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं इनको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार अपने से बना के। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर जरूर करें, क्योंकि ये शेयर करिएगा तभी किसी दूसरे के पास पहुंच पाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर ऑल टू